ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तरणी विद्यासागरी गुरु तारो मुझे ऋषि। करुणा करो कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। बोले हिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। जिस सदलगा भूमि ने हमें ऐसा व्यक्तित्व प्रदान किया कि सारे विश्व में जिसका प्रकाश अभी भी फैल रहा है। सूर्य ऐसा होता है जब तक अस्त नहीं होता तब तक उसका प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन आचार्य भगवंत ऐसे हैं, भले वर्तमान शरीर से अस्त हो गए हैं लेकिन उनका प्रकाश सारे विश्व में अभी भी फैल रहा है। सूर्य अस्त नहीं होता, यहाँ से अस्त होकर के दूसरी जगह प्रकाश फैलाने लगता है, तो आचार्य भगवंत भी दूसरी जगह प्रकाश फैलाने लगते हैं। सदलगा की भूमि हमसे क्या कहती है? चार अक्षर वाली भूमि क्या कहती है? वह कहती है इस भूमि पर ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया है, सात शब्द कहता है, जो जीवन भर समता का जीवन जिए। सदलगा का दास शब्द कहता है ऐसे संत मिलेंगे इस विश्व को जो सारे विश्व को दया धर्म की शिक्षा देने वाले हैं, जो स्वयं दया की मूर्ति। ला शब्द कहता है जो स्वयं उत्कृष्ट लेशा के धनी होकर के सभी को धर्म मार्ग पर लगाने वाले। गा शब्द कहता है उनका युगों युगों तक गुणगान चलता रहेगा, उनके गुण युगों युगों तक उनका व्यक्तित्व सबके सामने बना रहेगा। इस सदलगा अपने आप में चार अक्षरों के माध्यम से गुरु महाराज के व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर रहा है। अभी आप लोग उन लोगों की बातें सुन रहे थे, उनकी विनयांजलि को आप सुन रहे थे जिन्होंने गुरु महाराज की मुस्कान को देखा है। अब आप सुनेंगे जिन्होंने उनके भेद विज्ञान को देखा। अभी आप विनयांजलि सभा में उनकी बात सुन रहे थे जिन्होंने गुरु महाराज के चरण को छुआ है। अब उनसे सुनेंगे जिन्होंने उनके थोड़े से आचरणों को छुआ। अभी तक आप विनयांजलि गुरु महाराज के भक्तों से सुन रहे थे, अब गुरु महाराज के शिष्यों से सुनने की आवश्यकता है। अभी आप जब सुनेंगे सब जगह विनयांजलि हुई होगी, सभी लोगों ने आचार्य को अपने अपने भावों में पुरोकर के शब्दों में पुरोकर के सामने रखा होगा। कोई कहेगा कि आचार्य तीर्थंकर सम थे, कोई कहेगा भगवान सम थे, कोई कहेगा पिता सम थे, कोई माता सम थे। पर मैं कहना चाहता हूँ दुनिया चाहे उन्हें तीर्थंकर कहे, चाहे भगवान कहे, चाहे आदि ब्रह्मा कहे, चाहे महामानव कहे, पर मैं तो सिर्फ उन्हें करुणा की मूर्ति समझता हूँ जिन्होंने हम जैसे पामर प्राणी को उठा करके कीचड़ से ऐसा कवच पहना दिया है, अब द्वारा कभी कीचड़ नहीं लग सकता। आचार्य भगवान दया की मूर्ति थे। आचार्य भगवान ने मोक्षमार्टी ग्रंथ में लिखा दया का उल्टा क्या होता है? याद। आज हम सभी लोग आचार्य भगवान को याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हम सभी पर दया बरसाई है, इसलिए हम उनको याद। मैं ऐसे ही बैठा बैठा सोच रहा था कि जैसे ही मैं यहाँ परिसर से बाहर गया, लोग भी बाहर निकलना प्रारंभ कर दिए। बात क्या है? तो मुझे आचार्य भगवंत की वीतरागता की मूर्ति याद आ गई।
एक समय था जब आचार्य जी आगम का उत्कृष्ट सार परोसते थे, तो सामान्य व्यक्ति को प्रवचन समझ में नहीं आता था, लेकिन एक एक घंटे तक बिना पलक झपकाए अर्थात बिना नींद लिए वह सुनता रहता था। उससे पूछो प्रवचन कैसा था? बहुत अच्छा था। बोले क्या बोला आचार्य ने? ये नहीं बता सकता, तो समझ से परे था। लेकिन एक एक घंटे तक वह आचार्य के सामने क्यों बैठा रहता था? क्योंकि आचार्य की वह वेदरागता की मूर्ति उन्हें आकर्षित करती रहती। आचार्य ने लिखा, पानी भरते देव हैं वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र आ बैठता देख दया का। जहाँ पर दया होती है वहाँ पर पशु पक्षी मनुष्य त्रयंच सब आकर बैठ जाते हैं। और हमने आचार्य भगवान के जीवन में मनुष्यों को तो सबने देखा होगा, हमने भी देखा है। त्रयंचों के नाम भी आपने कई बार सुने होंगे, देखे होंगे। सांप वगैरह आचार्य के पास आए हैं। अभी भी एक गाय संलिग्ना के समय वहीं पर बैठे रही बताते हैं। और मैंने तो देवताओं को भी देखा है कि गुरु महाराज की सेवा करने के लिए, भैया भक्ति करने के लिए आया करते हैं। जो सभी जीवों पर दया भाव को अपनाते हैं उन्हें सारे सृष्टि के लोग नमस्कार करते हैं। जिनका पूरा जीवन दया धर्म के लिए है कुर्बान, उन्हें देवता भी सत बार करते हैं प्रणाम, सत बार करते हैं। अभी आप सुन रहे थे बहुत सी बातें, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आचार्य करुणा की मूर्ति के अलावा कुछ नहीं थी। वो मात्र करुणा की मूर्ति थी। उनके सामने आप बैठ जाओ तो उनकी आंखों से, उनके रोम रोम से करुणा प्रवक्ति थी। उनके मुख से करुणा के और शांति के झरने निरंतर झरते रहते थे। इसलिए व्यक्ति उनकी एक झलक देखने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए लगे रहते थे। एक बार मैंने आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य ना तो आप अच्छे से आहार कर पाते हैं, ना आप बैठ पाते हैं, ना आप चल पाते हैं, जहाँ देखो वहाँ पर लोग कैमरा लेकर घूमते रहते हैं, इसे क्या कहें हम? तो आचार्य कहने लगे, इसे तो कहा है समय सार ग्रंथ में कि मुनि महाराज के लिए पुण्य पाप एक जैसे है। पाप में भी आकुलता है तो पुण्य में भी आकुलता है। आचार्य ने कहा ऐसे मुनि राजों के लिए कुंद महाराज ने लिखा है कि पुण्य भी आकुलता का कारण हो जाया करता है। वह भी हे है, इस पुण्य का फल है जो छोड़ने योग्य हे है। आचार्य भगवान की भेद विज्ञान दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। यह सब वाय है, यह सब पुद्गल है, यह जड़ का खेल है। पुण्य भी जड़ है, पाप भी जड़ है। इस प्रकार की दृष्टि बनाना बहुत मुश्किल हुआ करता है। आचार्य की करुणा कहाँ कहाँ तक वर्षी? तो सारे विश्व पर वर्षी। इसे सारे विश्व के, सारे संप्रदाय के, सभी जाति के लोग आचार्य भगवान की विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। और करुणा के अंश अभी तक सही है। सबसे पहले हम कहेंगे आचार्य की करुणा वर्षी भक्त आत्माओं पर। कौन सी भक्त आत्माएं? जो आज भक्त भी बने, चरण बीच में, शरण में भी हैं और आचरण में भी हैं, ऐसे पिच्छीधारी मुनि आए हम करो। 300 से ऊपर पिच्छीधारी बन चुके हैं। ये सब उनकी करुणा का ही तो प्रतीक है, यही तो करुणा है। अभी तक आपने इतने बड़े इस युग में कोई संघ को नहीं सुना होगा ऐसी बात मैं पीछे लेकर के, जिनके सानिध्य में साधना कर रही हूँ। अभूत हो न भविष्य भी कह सकता हूँ, आगे भी कहा नहीं जा सकता कि आचार्य भगवान जैसे ऐसी महान आत्माओं को उन्होंने तराश करके ऐसा बना दिया। ये हुआ भक्त आत्माओं पर पिच्छीधारी आपके साथ। दूसरी बात, अभी जो वर्तमान में ब्रह्मचारी लोग हैं 1000 से ऊपर होंगे भैया और बहनें, जिन पर आचार्य भगवान की कृपा है। ऐसे बहुत सारे गृहस्थ हैं जो घर में रह रहे हैं, प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। ये सब गुरु महाराज की कृपा का परिणाम है। आज ज्ञानोदय में भी, बेंगलोर में भी, अन्य जगह तो है ही, बुंदेलखंड में है, सब जगह है, लेकिन आज भी 200 लोग भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। जवानों को तैयार किया। एक वो जवान होते हैं जो देश की रक्षा के लिए तैयार होते हैं, एक ऐसे जवान हैं जो धर्म की रक्षा के लिए तैयार है।
ये सब आचार्य भगवंत की कृपा दृष्टि है। सूल वनत तब फूल हैं, बुंदेलखंडी में बोलूंगा, सबने अपनी अपनी भाषा में बोला, किसी ने कन्नड़ में, किसी ने किसी भाषा में, तो मैं भी अपनी बुंदेलखंडी भाषा में बोलूंगा। सूल बनत जब फूल हैं और पतझड़ बनत बसंत, और दया दृष्टि जब करत हैं विद्यासागर संत, दया दृष्टि जब करते हैं विद्या। सूल भी फूल में परिवर्तित हो जाते हैं और पतझड़ भी बसंत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आप लोग बोलते भी हो, गुरु विद्यासागर के शिष्यों की परिभाषा, जंगल में हो, जहाँ जंगल में मंगल होता, जहाँ हो जाए चौबासा। जंगल में भी मंगल हो जाता है। ये सारी की सारी कृपा वर्षी। तीसरी कृपा बता दूं, पहली भक्तात्माओं पर, दूसरा ब्रह्मचार्य ब्रह्मचारियों पर, तीसरी समाज पर कृपा वर्षी। आज यदि बेंगलोर की सब प्रकार की समाज यहाँ एकत्रित है तो गुरु महाराज की कृपा है। अभी आपके सामने बोल रहे थे, क्या नाम उनका, अनिल जी, वो बोल रहे थे कि हमने पहली बार सारी समाज को एकत्र देखा है। ये सब गुरु महाराज की कृपा का परिणाम। सारी समाज जहाँ बिखरी होती थी वो एक हो जाती थी। आचार्य श्री कहते थे, जिस समाज में धार्मिक अनुष्ठान हो, समाज एक ना हो, वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। इसे सबसे पहले पंचकर्म करना हो, कोई भी कार्यक्रम करना हो, आचार्य से कहते सब एक होकर के आओ तब आशीर्वाद मिलेगा। और जब सब एक हो जाते थे तब आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता। मुझे अनुभव है, क्योंकि बेगमगंज जैन समाज में जब था तब आचार्य ने यही कहा था, जब समाज एक हो जाएगी तब पंचकर्म का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और एक हुई और आचार्य का आशीर्वाद मिला। आचार्य का सानिध्य भी 1 महीने तक प्राप्त हुआ। तो उसकी भूमिका में चातुर्मास मैंने और पूज्य कुशल सागर जी महाराज ने किया था। आचार्य बंद भेजा था, वहाँ भूमिका तैयार करो। मैंने कहा आचार्य पंचकर्म तो तभी होगा जब आएंगे आप, बोले भूमिका बनाओ, देखते हैं। आचार्य का सबसे बड़ा सूत्र था देखते। कभी ना हाँ कहते थे ना कहते थे, अनुभव वचन का उपयोग करते थे, न किसी को पीड़ा भी ना हो, शब्दों में भी दया। ना कहते हैं तो उनको बुरा लगता है, हाँ कहते हैं और नहीं पहुंच पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसे देखो, पुण्य बढ़ाओ, माला फेरो, इस प्रकार के शब्द आचार्य के पेटेंट थे जो आज भी हमें याद आते रहते। समाज पर उन्होंने अनुकंपा की। चौथी अनुकंपा, अशाता कर्म से पीड़ित रोगी जनों के लिए भाग्योदय तीर्थ का आशीर्वाद दिया। ये किन पर दिया? जो अशाता कर्म से पीड़ित दुखी थे। अब कई बार सुनने में ये आया आचार्य को कि देखो वो एलोपैथी दवाई ऐसी चल रही है, ऐसा ऑपरेशन हो गया जिससे ऐसा नुकसान होगा, वैसा नुकसान हो गया। यह सुनकर के आचार्य ने फिर पूर्ण आयु को आशीर्वाद दिया, जबलपुर में पूर्ण आयु की स्थापना की। ये सब एक एक करुणा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अनुभव किए, जो मैंने देखी, जो आचार्य भगवान के माध्यम से हमने समझी। अगली करुणा उनकी वर्षी संस्कृति पर, नारी समाज पर। क्योंकि नारी जो हुआ करती है वह परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है। और नारी कैसे होती? बालिका से धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती हो जाकर के फिर वह ससुराल जाती नारी हो जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने बच्चियों को शिक्षा देने के लिए प्रतिभा स्थली पर भेजा। प्रतिभा स्थली के माध्यम से उन्होंने कृपा दृष्टि सब पर रखी। आज बहुत सारी बच्चियां संस्कारवान बन करके दोनों कुल को संभाल रही हैं, पिता के कुल को, पति के कुल को। ये सब दया दृष्टि आचार्य भगवंत ने बरसाई। इसके बाद आता है, 4 तक हो गए थे, 5 तक हो गए, 6 हो गया, गिनते जाना। आप तो मैं बोलता चला जाऊंगा, क्योंकि आचार्य के गुण तो गिने नहीं जा सकते, वो तो अनगिनत है। जैसे सागर में रत्न हुआ करते, उनको गिना नहीं जा सकता। फिर जीर्णोद्धार के माध्यम से तीर्थों का जीर्णोद्धार किया। देखो, तीर्थों का जीर्णोद्धार तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन जीव का उद्धार करते हुए जीर्णोद्धार करना, अलिप्त भाव से करना, ये कोई बेतरागी संत ही कर सकता है। कोई उनका पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई मठाधीश नहीं, कोई मठ नहीं, बल्कि
अपना आत्मकल्याण किया, इस क्षेत्र पर साधना की, उसका उद्धार हो गया। दूसरे क्षेत्र पर साधना की, वहाँ पर उद्धार हो गया। तीसरे से जहाँ जहाँ उन्होंने साधना की है वहाँ तीर्थ का उद्धार अपने आप होता चला गया। कि उनकी निर्वृत्ति के साथ तीर्थ उत्थान कर गया। अगली उनकी करुणावर्षी नवीन तीर्थ स्थान के रूप में, चाहे वह सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नियावर हो, चाहे सर्वोदय क्षेत्र अमरकंटक हो, चाहे भाग्योदय तीर्थ हो, और आप गिनते चले जाना जितने जितने, ये सब आचार्य गोविंद के द्वारा नवीन जिलानाओं के माध्यम से इस जिन शासन को जयवंत किया गया, जिन शासन युगों युगों तक जयवंत रहेगा। आप लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक ऐसे संतों के नाम रहेंगे, विद्यासागर नाम रहेगा। ये जो आप कह रहे हैं, दो शब्दों में ये कह सकता हूं मैं, अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम, अब है नहीं बोल पाऊंगा, है भी बोलना कोई दिक्कत नहीं। अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम है, ऐसे चलते फिरते तीर्थ का विद्यासागर। अटके भटके लोगों को राह दिखाना जिनका काम था, ऐसे चलते फिरते तीर्थ का विद्यासागर नाम था। अब कोई पूछे विद्यासागर किनका नाम था तो बोल देना, चलते फिरते अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम था। सब अटके भटके तो थे, ऐसे अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम था, ऐसे चलते फिरते तीर्थ का विद्यासागर। इसके उपरांत उन्होंने पशुओं पर करुणा की। गौशालाओं के माध्यम से बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण हुआ। 10 वर्षों तक तो आचार्य का उपदेश मात्र इसी दया भाव पर रहा, उन पशुओं की करुणा पर रहा, उन पशुओं की मूक प्राणियों के प्रति उनका भाव रहा। इतना तक तो सबने सोच लिया, इतना तक भी सोच लिया कि हथकरघा के माध्यम से भी गरीबी दूर की, रोजगार दिया। पर यहाँ तक कोई नहीं सोच पाया आचार्य ने उन पर करुणा की जिसे लोगों ने दंड देने के भाव रखे। बताओ कौन? जेल में रहने वाले कैदियों पर भी करुणा वर्षाई। उन्हें भी हथकरघा का साधन मिला, आजीविका का साधन मिला। जो अपराध करके गए हैं या कोई निरपराध भी फंस गए हैं, वो वहाँ पर सजा काट रहे हैं। शासन प्रशासन दंड दे रही है, पर आचार्य गोविंद की वहाँ अंदर जेल के अंदर भी करुणा पहुँच गई। ये उनकी करुणा का जीवंत उदाहरण है। हम देख करके आए थे सागर में, वहाँ पर लगभग 54 कैदी हथकरघा से अपनी आजीविका का निर्वाह कर रहे हैं। यहाँ पर हथकरघा के अहिंसक वस्त्र का निर्माण करते हैं। उस समय की बात बता रहा हूँ, 2019 के लगभग की बात है। और अब तो बढ़ गई होगी संख्या, जैसे जैसा भी हुआ होगा उस समय। तो वह यहाँ पर हथकरघा में काम कर रहे हैं, मतलब वह साड़ियाँ आदि बना रहे हैं, और यहाँ का पैसा उनके परिवार में पहुँच रहा है। उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब उसका लाभ उठा रहे हैं। करुणा देखिएगा आचार्य गोविंद की, उनकी सोच देखिए, उनका चिंतन देखिए, उनका विचार देखिएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आचार्य की दृष्टि वहाँ जाती है। उनकी सूक्ष्म दृष्टि नहीं थी, बल्कि सूक्ष्म जीवों पर भी दृष्टि थी। सूक्ष्म दृष्टि के धनी होते हुए भी सूक्ष्म जीवों पर भी उनकी लगातार दृष्टि बनी रही। इसके बाद शांति धारा के माध्यम से अहिंसक प्रोडक्ट आपके लिए बहुत सारे प्राप्त हुए हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, ये भी उनके माध्यम से प्राप्त हुआ। और जब मूक माटी की समीक्षा ग्रंथ का जब उस समय प्रूफ हो रहा था, पूज्य अभय सागर जी महाराज की प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, तो मैं भी कभी कभी वहाँ पर बैठ जाया करता था। तो वहाँ पर एक लेख लिखा किसी साहित्यकार ने कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी ग्रंथ ही नहीं लिखा है, बल्कि हिंदी साहित्य को एक नया शब्दकोश प्रदान किया। ये आचार्य की साहित्य पर भी, हिंदी भाषा पर भी बहुत बड़ा उपकार रहा है उनके माध्यम से।
अगली बात कह रहा हूं, जिन्होंने बोला तो पर पूर्ण नहीं बोल पाए, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद देश के कर्णधारों पर भी रहा। चाहे वह सांसद हो, चाहे वह विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबके ऊपर आचार्य की कृपा वर्षित है। सबका मार्गदर्शन, सबको उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिसका जीवंत उदाहरण आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि आचार्य का हमारे लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा भावुक होकर के कि अब आगे आचार्य के हमें दर्शन नहीं हो पाएंगे। ऐसा भाव प्रधानमंत्री के अंदर से निकलना ये जैन समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। ऐसा कोई छोटे से छोटा लेकर के, बड़े से बड़ा लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा। देश का प्रथम नागरिक हो, चाहे नगर का प्रथम नागरिक हो, चाहे शहर का नागरिक हो, जिसने आचार्य के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित किया। ये सब उनके करुणा का ही प्रभाव सब देखने जा रहे हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, आचार्य भगवंत के माध्यम से बहुत सारे आश्रम चल रहे हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी करुणा से, जिससे बहुत सारी बहनें और भैया साधना कर रहे हैं। बुजुर्ग दादाजी लोग 7-7, 8-8, 10-10 प्रतिमाएं लेकर के वहाँ पर साधना कर रहे हैं। और अभी तो हाल में ही साधिका नाम करके उनकी भी स्थापना हुई, जिससे बहुत सारी साधिकाएं अपनी आराधना कर रहे हैं। क्षुल्लक लोग, बुजुर्ग क्षुल्लकों के लिए भी रास्ता खोला, बुजुर्ग लोगों के लिए भी क्षुल्लक बना करके उन्हें भी एक धर्म मार्ग दर्शाया। कहाँ कहाँ तक आचार्य भगवंत की अनुकंपा को गिना जाए, ये तो मैंने आपको अनुकंपा गिन दी। अब आचार्य स्वयं के प्रति क्या किया, ये आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो कौन, जो उनकी नज़दीक रही होंगी, जिन्होंने उनको नज़दीक से देखा होगा, उनकी साधना को परखा। एक बार की बात है, पूज्य चंद्र सागर जी, निर्णय सागर जी आदि बहुत सारे महाराज, योग सागर जी महाराज आदि सब महाराज, समय सागर जी महाराज सब बैठे हुए थे। संलिखना का प्रकरण चल रहा था। तो आचार्य से चुटकी लेते हुए बोलते हैं, आज का छोटा सा पट्टा भी आता है, ब्रह्मचारी भी, तो वो भी ये कहता है कि आचार्य जी आपके चरणों में हमारी संलिखना हो, हमारी संलिखना आपके चरणों में। भैया तो मैं कब तक रहूँ? तो चंद्र सागर जी महाराज कहते हैं, हमारी जितनी उम्र बची है वो आपको देता हूँ। मैं भी कहता हूँ हमारी उम्र, आप लोग सब कहने लगे। आचार्य से कहते हैं, मैं किसी का कुछ नहीं देता, मुझे तो अपनी संलिखना की भावना है। तो हम लोगों ने कहा, आचार्य आपके संलिखना के बारे में हम लोग इसलिए चर्चा नहीं करते क्योंकि आपकी संलिखना में कोई संदेह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप वैसे देह से परे हैं, इसमें संदेह नहीं। जो देह से परा जीवन जी रहा हो, उसे देह छोड़ने में क्या कष्ट होने वाला, इसमें संदेह को कोई गुंजाइश ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका पूरा जीवन, अब आचार्य ने क्या छोड़ा, कितने उपवास किए, मैं ये पूछता हूँ, उन्होंने जीवन में लिया क्या है, इस पर प्रश्न उठाओ। उन्होंने जीवन में लिया क्या है, लेते क्या थे, इस बारे में बात करो जब छोड़ने की बात आएगी। किसी ने कहा 3 उपवास, किसी ने कहा 2 उपवास, किसी ने कहा पहले छाछ, ऐसा आदि आदि बातें सारे के सारे हम सुनने के लिए मिल रही हैं। मैं पूछता तो आचार्य लेते क्या थे, पहले ये बता, ये बात कर लो, त्याग की बात कर लो। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बार हम लोग बैठे हुए थे, मेरा अंतराय हो गया था, गांव पगारा था, छिंदवाड़ा की ओर जा रहे थे। तो आचार्य से कहते हैं, ये तो मोक्ष मार्ग है, इसमें तो त्याग होता ही है, ये सब सहन होता ही है, करना ही होता है। आचार्य ने कहा, मेरी एक बात मानो, जो आहार विहार को मेंटेन करके चलता है वही सही चर्या का निर्वाह कर लेता है। हमने कहा सिर्फ विहार तो ठीक है, लेकिन आहार कैसे? आहार तो अपने हाथ में है नहीं, साधु की चर्या पराधीन है। तो आचार्य से नीचे चेहरा किया और पुरानी को याद करके और मुस्कुराने लगे। हमने कहा, आचार्य से कुछ आपको याद आ गया क्या? तो आचार्य से बोलते, हाँ, मेरी जीवन की यात्रा 2 उपवास से प्रारंभ हुई थी, बेला से प्रारंभ हुई थी। मैंने कहा, आचार्य से कैसे?
क्योंकि आचार्य से कुछ बात करते हैं तो और उत्साह बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आचार्य जी को सुनने के बाद एक ही जिज्ञासा रह जाती है कि आचार्य जी और बोलते रहे, और सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती। आचार्य जी से कहा, आचार्य जी ये तो बताओ कैसे? तो आचार्य जी ने बताया कि उस समय में देशभूषण जी आचार्य महाराज के पास था। उन्होंने क्षेत्र का नाम बताया, स्तव निधि में था, जो कि कर्नाटक में ही है। उस समय मुझे ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में जानकारी लगी, तो मैंने कहा आप देशभूषण महाराज जी को छोड़ करके कैसे आए? तो उन्होंने कहा दो बातें थी। एक तो महावीर भैया वहाँ हमारे लेने के लिए पहुँचने वाले थे, घर लौटाने वाले थे। दूसरा, हमें ज्ञान सागर जी महाराज की जानकारी मिल गई जो राजस्थान में थे, तो मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ करके राजस्थान की ओर बढ़ गया। ट्रेन में रास्ते में 2 उपवास। मैंने कहा आचार्य जी आप रास्ते में कुछ केला फल आदि लेके खा लिए थे? तो आचार्य कहते हैं सप्तम प्रतिमा थी, बिना देवदर्शन कैसे खाता। और कहने लगे दूसरी बात, ज्ञान सागर से मिलने की तीव्र इच्छा थी, भूख प्यास कुछ भी मायना नहीं करती। ये उनकी यात्रा 2 उपवास से प्रारंभ हुई थी, और अंत में भी सुनने में आ रहा है कि मुनि राजाओं के मुख से कि पूर्ण निर्जल 2 उपवास के साथ उन्होंने देह का विसर्जन किया। अब मैं सोच रहा था 3 उपवास, ठीक है ना, तो कहीं 3 उपवास भी आ रहा है, कहीं 2 उपवास भी कह रहे हैं इस प्रकार से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आचार्य भगवान ऐसा क्यों हुआ? तो ये नियोग हो सकता है 2 या 3 उपवास का। क्यों हो सकता है? क्योंकि आचार्य श्री भगवान ये बताना चाह रहे होंगे अब मात्र मेरे 2 भव बचे हैं। ऐसा मेरा मन कहता है कि देखो, एक जो ऊपर का भव है जहाँ वो गए हुए हैं, और दूसरा मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे और मुक्ति का लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसे हम आज उनके शरणों में भावना भरते यही भाव। आचार्य भगवंत हमेशा करुणा और दया का भाव रखते रहे, और अभी भी उनके पास वही भाव होगा, और ऐसी जो दया का पालन करते हुए कार्य करते निश्चित रूप से वह तीर्थंकर जैसे ही बने। हमने सुना था, ग्रंथों में पढ़ा है, ग्रंथों में श्रद्धा का विषय बनाया है ग्रंथों में, कि जहाँ पर तीर्थंकर पहुँच जाते थे वहाँ पर समोषण की रचना हो जाती थी। लेकिन आज वर्तमान में हमने देखा जंगल में भी आचार्य से बैठ जाते थे, वहाँ भी समोषण की रचना हमें सामने दिखाई देती थी। आज जब इस प्रकार का उनका वैभव था, तो आगे कैसा वैभव होगा? उनका ऐसा वैभव होगा, उसी भाव से वह मुक्ति दिलाने वाला वैभव उनके लिए उपलब्ध होगा। अगली बात कहना चाहता हूँ, आचार्य जी के अंदर की भावना रहती थी, आचार्य कुंद भगवान का जो वीतराग निर्दोष मार्ग है वो हमेशा निर्दोष बना रहे, ऐसी चर्या का हमेशा पालन किया करते थे। कर्तव्य निष्ठता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। गर्मियों के समय भी वह खड़े होकर के बहोरी वन में 1.5 घंटे 2.5 घंटे तक उत्कृष्ट सामायिक किया करते थे, उत्कृष्ट चर्या का पालन करते थे। 2 माह में उत्कृष्ट केशतुंज किया करते थे। 48 मिनट के पहले आहार चर्या संपन्न हो जाया करती थी। ये सारी उत्कृष्ट चर्या के धनी आचार्य भगवान थे। 36 घंटे तक उन्होंने ध्यान किया है, 9 उपवास किए हैं, उनकी साधना के यही सारी की सारी शिक्षाएं आचार्य भगवंत ने हम सभी ध्यान लगाना, रस परित्याग करना, देह के प्रति निर्मत्त भाव रहना। और मैंने तो आचार्य भगवंत को देखा है, सुना नहीं, आपने सुना होगा, मैंने देखा है आचार्य भगवंत को आचार्य भक्ति के उपरांत संध्या काल में जाकर के एक पार्टी पर विराजमान हो जाते थे। वहीं सामयिक होती थी, फिर रात में वहीं 10-11 बजे शयन होता था, बस उसी पार्टी पर रहते थे।
जब तक सुबह प्रकाश नहीं हो जाता था, मार्ग प्राशुर नहीं हो जाता था, तब तो उस पार्टी को छोड़ते नहीं थे, पार्टी तक। ये उत्कृष्ट उनका अपने आप में जीव दया के प्रति, अहिंसा धर्म के प्रति बहुमान, अपनी चर्या के प्रति सजगता, धन्य उनका शरीर, धन्य उनकी साधना, धन्य उनकी भावना, धन्य उनका ये सब करुणामय चिंतन इस प्रकार का बना रहता था। आचार्य भगवंत का हमेशा ऐसा ही रहता था। और हम लोगों को भी यही उपदेश दिया करते थे। भाग्योदय तीर्थ की बात है, उस समय कुछ अंतराय वगैरह हो जाने से पेट में अधिक तकलीफ हो रही थी, तो मैं आचार्य भगवंत के पास पहुंचा। मैंने कहा आचार्य इस प्रकार की स्थिति है, क्यों किसको बताऊं, गुरु के अलावा कौन। उनको बताया तो आचार्य ने एक ही बात कही, अंतराय वगैरह से पानी की कमी पड़ जाती है, इसलिए पेट वगैरह में जलन होती है, ये बात बता दी। ये तो थी तो कह दी, लेकिन आचार्य अब टॉनिक दे रहे हैं, औषधि दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, सुनो अच्छी तरह से आचार्य क्या कहते हैं। आचार्य कहते हैं, सुनो कुंथो, ये शरीर सुविधा चाहता है, संयम। ये शरीर सुविधा चाहता है, संयम नहीं। इस शरीर से तो संयम पालना पड़ता है, ये चाहता है। कितनी बड़ी बात है जिसने कहा, ये शरीर कभी संयम नहीं लेने देता, इससे काम लेना पड़ता है, काम में आता है। आचार्य वो इतने शुद्धोपयोगी हैं, अपने आप में लीन रहने वाले हैं, फिर ही उनकी करुणा अपने आप में अद्भुत है। यह संस्मरण और याद आ रहा है। ये संस्मरण ऐसा है कि जीवन के हर पल में आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सब लोगों पर करुणा मैंने बता दी, अब थोड़ी सी मैं अपने प्रति भी करुणा बताना चाहता हूँ। 2002 नेमवर चातुर्मास होने के पहले गर्मी का समय था, एक हर्पिश रोग हुआ था। आचार्य को पेंड्रा अमरकंटक वहाँ पर हुआ था, उसके दूसरे साल में उसी डेट में उसी समय मुझे भी हुआ था। तो आचार्य जब कभी वो देखने आते थे कक्ष में, मैं चल नहीं पाता था ज़्यादा, तो वहाँ तक नहीं पहुँचता था। आचार्य स्वयं प्रतिदिन देव वंदना के लिए आते थे, तो हमारे कक्ष में आकर के जहाँ हम रहते थे वहाँ आशीर्वाद देने के लिए आया करते थे। जब मैं आहारचर्या के लिए जाता था, उठाने आते थे, उठो आशीर्वाद है, तो देववंदना पर मंदिर नहीं जा पाओ, यहीं से उठ जाओ, तो वहाँ से आचार्य को उठाते थे। उसके बाद आचार्य और संग उठता था। इस प्रकार से आचार्य की करुणा थी। 7, 8, 9 तारीख थी, जून का महीना था। आचार्य कहने लगे इन 3 तारीखों में ज़्यादा तकलीफ रहेगी, क्योंकि इनमें मुझे भी ज़्यादा तकलीफ रहेगी। और कि धन्य है महाराज जो आप मेरा अनुभव कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, धन्य महाराज जो आप मेरा अनुभव कर रहे हैं, मैंने भी इसको परिचय को सहन किया है। उन्हें मालूम था कितना दर्द होता है। वह जोस्टर हर्पस जो पैर में था उसमें इतना दर्द होता था, आचार्य ने स्वयं महसूस किया। हवा लगती थी, ऐसे लगता था जैसे सुई चुहारी आ रही हो। यदि मिट्टी का स्पर्श होता था जमीन का, ऐसा लगता था जैसे बिच्छू काट रहे। उस समय तो वह चरम सीमा पर दर्द था। तो जिस पार्टी में बैठता था, पाटे के नीचे एक छोटा पाटा डला था, उस पर पैर रख करके बैठा रहता था। इतनी तकलीफ हो रही थी वहाँ। उस समय 2 मुनिराज विद्यमान थे, पूज्य प्रवचन सागर जी और पूज्य सागर जी। दोनों महाराज वहाँ पर विराजमान थे और आंखों से आंसू हमारे निरंतर आ रहे थे, प्रतिक्रमण कर चुके थे। अब आप लोगों को जब तकलीफ होती तो आप लोग क्या बोलते हैं, हे माँ, हे पिताजी, आदि आदि आप आदि बोलते हैं। महाराज क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? या तो गुरु को याद करेंगे हैं, या फिर आत्मा अलग है शरीर अलग है। मुख से शब्द निकल रहे थे, आत्मा अलग है शरीर अलग है। ये कष्ट शरीर को हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा है। ऐसा निरंतर बोलता चला जा रहा था। तो किसी ने जाकर के आचार्य से कहा, आचार्य जी महाराज को बहुत तकलीफ हो रही है, उनके मुख से शब्द निकलने लगे। तो आचार्य आए और सबको चुप कर दिया। मुझे मालूम नहीं, मेरी आंख बंद है, आंसू झरझर आ रहे हैं। आचार्य उसी पार्टी पर जहाँ हमारा पैर था, उसी पार्टी पर आकर के बैठ गए नीचे। हमें नहीं पता,
हमारी आंख बंद है, हम बोलते चले जा रहे, तो आचार्य ने धीरे से हमारे उसी पैर को स्पर्श कर दिया। तो मैंने कहा कौन है? मैं देखा तो था नहीं, तो नीचे कौन थे? आचार्य कहते मैं इतना ही कर लूँ भाई। हम घबरा गए। आचार्य नीचे बैठे, मैंने कहा आचार्य आप ऊपर तो बैठिए। बोले ठीक है, बोलो कुंतु क्या कह रहे थे? हमने कहा आचार्य आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और दर्द शरीर को होता, आत्मा को नहीं होता। तो आचार्य बोले फिर ये आंसू किसके? ये तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे किसके? जब आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दर्द किसको? आत्मा को नहीं, शरीर को होता है। तो मैंने कहा आचार्य यही पुद्गल के उपकार हैं, सुख दुख जन्म मरण पुद्गल के उपकार हैं। आचार्य कहते बहुत अच्छा, ये तत्व ज्ञान बनाए रखना, ये तत्व ज्ञान बनाए रखना, यही जीवन के अंत समय तक काम में आने वाला है। फिर आचार्य एक दिन और आए और कहते क्यों कुंतु साधु को सबसे बड़ी औषधि मूलाचार में क्या बताई है? तो मैंने कहा आचार्य जी मूलाचार ग्रंथ में मात्र साधु को औषधि बताइए समता। आचार्य बहुत अच्छा, जो जीवन में समता को धारण कर लेता है वह साधु जीवन को अच्छे से व्यतीत कर लेता है। और यही आचार्य भगवंत ने अपने जीवन में साधा। आप लोग सुनते आ रहे हैं, समता पूर्वक समाधि, समता पूर्वक समाधि। यही समता जब जीवन में आ जाती है तो समाधि अपने आप प्रकट हो जाती है। आचार्य भगवंत के जीवन की ये कुछ अंदर की बातें मैंने आपके सामने रखी। अगली बात कहता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, सब अपने अपनी कला के क्षेत्र में अपनी कला दिखाते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि कलाकार वह नहीं होता। अच्छे सुनना, यदि आपको आचार्य के जीवन में ये चीज़ घटित हुई हो तो आप अच्छी तरह से समझ करके अनुमोदना करना। कलाकार वह नहीं होता जो चित्र में भगवान का रूप बनाता है। कलाकार वह नहीं होता जो चित्र में भगवान का रूप बनाता है, बल्कि कलाकार वो होता है जो अपने चित्र को भगवान के अनुरूप बनाता है। ऐसे ही कलाकार थे आचार्य भगवंत, जिन्होंने अपने चित्त को भगवान के अनुरूप बनाया था। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज कुंडलपुर में जब आचार्य के दर्शन करने के लिए आए और वहाँ जब दर्शन कर रहे थे, तब उन्होंने दर्शन करने के उपरांत जब बोलना प्रारंभ किया तो एक ही बात कही कि आज वर्तमान में मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर लिए, लेकिन आचार्य भगवंत को देखा तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, आचार्य वीतरागता की जीवन प्रतिमा है, वीतरागता की जीवन प्रतिमा है। ये पंचम काल में साक्षात हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये सारे देश के लोगों ने आचार्य के प्रति विनयान्जलि व्यक्त की और बात की, लेकिन शायद उन प्रोफेसर को मालूम नहीं पड़ पाया होगा जो जापान के थे। उनकी तरफ से मैं बात रख देता हूँ आपके सामने। 2005 में चातुर्मास चल रहा था बीनावाड़ा क्षेत्र पर। वहाँ पर 2 जापान के प्रोफेसर आए हुए थे। आचार्य के पास ज़्यादा समय नहीं मिलता, आपको मालूम है, थोड़ा समय मिलता है। पूज्य अभय सागर जी के पास गए, किसी ने उनको हमारा नाम सजेस्ट किया, वो दोनों प्रोफेसर हमारे पास भी आकर के बैठे। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, कहे वो मैं तो नहीं कहना चाहता, मुख्य बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज श्री, मैं तो ये सर्च करने के लिए आया था कि भगवान महावीर कैसे रहे हैं। मैं बहुत सारे साधुओं के पास गया, जैन साधुओं के पास, जो वस्त्र पहने थे उनके पास भी गया, जो दिगंबर थे उनके पास भी गया, सबके पास होकर के चला आ रहा हूँ, सब साधुओं के दर्शन करते मिलते हुए आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक मालूम नहीं हो पाया कि भगवान महावीर कैसे रहे होंगे। लेकिन इस बीनावाड़ा क्षेत्र पर आकर के आचार्य भगवान के दर्शन करके मुझे लगा भगवान महावीर ऐसे ही रहे होंगे, भगवान महावीर ऐसे ही। ये विदेश में रहने वाले प्रोफेसर के शब्द थे। सुनिए आप, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सारा विश्व ही आचार्य भगवंत को भगवंत ही माना करता था, भगवान महावीर के रूप में देखा करता था, क्योंकि उनकी चर्या
उनकी सारी चीज़ें देख करके अपने आप को ऐसा लगता था कि मैंने भगवान को प्राप्त किया है, गुरु को प्राप्त नहीं किया। हम सभी अभी कर्नाटक की भूमि पर बैठे हैं। इसी कर्नाटक की भूमि पर उनका इस देह का जन्म हुआ था। कर्नाटक के संत जीवन भर हमसे कह रहे हैं, कर्नाटक के संत जीवन भर हमसे कह रहे थे, सुनो भक्तात्माओ, संसार एक नाटक है, मत कर नाटक, ना अटक, संसार एक नाटक है। संसार तो नाटक है, इसमें नाट को, इसमें अटकने से कोई फायदा नहीं। और आचार्यवन ने ये किया, वो किसी में नहीं अटके और समाधि लेकर के अपने कल्याण कर लिया। कर्नाटक का संत कह दिया, संसार एक नाटक है, इसमें ना अटक, इसमें ना अटक, इसमें ना भटक। ये सब नाटक चल रहा है, जो कुछ दिख रहा है ये सब मात पुलगल का बाजार दिखाई दे रहा है। चेतन आत्मा तो अंदर है, उसे देखने का प्रयास करो, उसे जानने का प्रयास करो, तब कहीं जा कर के आप अपने जीवन में कुछ निर्मक्त भाव को धारण करते हुए आत्म कल्याण कर पाएंगे। आप सभी लोगों ने अपने अपने भावों को व्यक्त किया, भावनाएं रखी। मैं तो सही विनयाञ्जलि यही मानता हूँ कि जैसे आज सारी कर्नाटक बेंगलोर समाज सब एक हो गई, ऐसी हमेशा एक हुई है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आचार्य भगवंत ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, जहाँ पर देव दर्शन की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो, सब दर्शन प्राप्त कर सकें। तो एहलंका में विनयाञ्जलि हो रही है और यहाँ पर जिनालय नहीं है। मैं कहता हूँ सही विनयाञ्जलि ये होगी, कुछ ना कुछ योगदान जिनालय में अवश्य आपको देना चाहिए। जो बात आपके सामने अभी रखी जाएगी और आप अपनी विनयाञ्जलि उसके रूप में जो शब्दों से नहीं व्यक्त कर पाए, अपनी भावनाएं अन्य के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी सभी प्रकार का व्यक्तित्व जिनके अंदर, चाहे राष्ट्र के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, चाहे मूक पशुओं के प्रति हो, चाहे अपराधियों के प्रति हो, चाहे बच्चियों के प्रति हो, चाहे देश के प्रति, संस्कृति के प्रति हो, सबके प्रति जिनका चिंतन चला और उन्होंने उस क्षेत्र में सबको आशीर्वाद दिया। मैं मानता हूँ ऐसे सर्वमान्य सर्वपूज्य जगत पूज्य आचार्य भगवंत के प्रति हम अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। और युगों युगों तक यह जिन शासन जयवंत करने वाले आचार्य भगवंत के प्रति ये सारा का सारा देश विश्व ऋणी रहेगा, हम सभी ऋणी रहेंगे। धन्य है गुरु महाराज से जो कुछ प्राप्त किया, क्या क्या प्राप्त किया, कैसे कैसे बताऊं, कैसे कैसे गिनाऊं। चाहे मेरे पास रत्नात्रय की हो, चाहे मेरे पास संयम की दौलत है, हे गुरु विद्यासागर ये सब आपकी बदौलत है, ये सब आपकी बदौलत है। आपकी कृपा से ये सारा हम सभी को धर्म प्राप्त हुआ है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें। सब लोग कह रहे थे आचार्य श्री हमारे सब हैं, हमारे आचार्य सब हैं। मैं कहता हूँ आचार्य श्री सबको सब देकर गए हैं, इसलिए आचार्य सबके सब बन गए। सबको सब देकर गए हैं, इसलिए आचार्य सबके सब बन गए हैं। धन्य है ऐसे हम सबके सब आचार्य बन गए विद्यासागर जी महाराज। अभी खड़े नहीं हो रहा है किसी को भी। अभी थोड़ा सा कार्यक्रम और शेष बोली यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद सब लोग पुष्पांजलि यहाँ पर समर्पित करेंगे। सबके पास पुष्प पहुँचेंगे और जहाँ निर्देश मिल जाएगा तो वहाँ आपको पुष्प छीपण करना है, ठीक है ना। इसलिए अभी आप लोग रुकना, थोड़ा सा और निवेदन कर रहे हैं। विनयाञ्जलि पूर्ण नहीं हुई है। हाँ, अब ये पुष्पांजलि को मना कर देना और इस पुष्प छीपण नहीं करना है। जल्दी नहीं करना क्योंकि थोड़ा सा भी मतलब काम और करना है। जिस चीज़ के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए वो भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। और जैसा कि आपको विनयाञ्जलि सभा